क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्वयं भगवान धरती पर जन्म लेते हैं तो प्रकृति कैसी प्रतिक्रिया देती होगी? ये कहानी है उस क्षण की जब अयोध्या में राम लला का जन्म हुआ और पूरी सृष्टि ने दिव्यता का अनुभव किया। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या कोई साधारण नगरी नहीं थी। ये वो भूमि थी जहां धर्म सांस लेता था, जहां हर घर में सत्य बसता था और जहां के राजा महाराज दशरथ स्वयं धर्म के प्रतीक थे। लेकिन इतनी समृद्ध नगरी के बावजूद राजा दशरथ के जीवन में एक गहरा दुख था। वंश चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं। 3 रानियां, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी राजमहल में शिशु की किलकारी नहीं गुंजी। हर सुबह दशरथ सिंहासन पर बैठते, पर मन भीतर से खाली रहता। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, यदि मैं राजा हूं और फिर भी संतानहीन हूं तो मेरा राज्य अधूरा है। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श से महान ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया गया। अयोध्या में भव्य पुत्र कामेष्ठी यज्ञ आरंभ हुआ। चारों दिशाओं में वेद मंत्र गूंजने लगे, आकाश तक अग्नि की ज्वाला उठी। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अचानक अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथों में था सोने का पात्र, जिसमें खीर जैसी दिव्य प्रसाद थी। उसने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों को बांट दो, इसी से तुम्हारे वंश का उद्धार होगा। राजा दशरथ ने श्रद्धा से वो प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले कौशल्या को दिया, फिर कैकई को, शेष प्रसाद सुमित्रा को मिला। उस दिन महल में एक अनोखी शांति थी, जैसे भविष्य स्वयं सांस ले रहा हो। उसी समय स्वर्ग में देवता चिंतित थे। रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मा से वरदान पाकर वो अजेय बन चुका था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अब धरती को केवल आप ही बचा सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अयोध्या में दशरथ के घर जन्म लूंगा, मनुष्य रूप में रावण का अंत करूंगा। चैत्र मास की नवमी तिथि, दोपहर का समय, पुष्य नक्षत्र। अयोध्या की हवाएं ठहर गईं, सरयू की लहरें शांत हो गईं। माता कौशल्या के महल में दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी क्षण पूरी दुनिया दिव्यता से भर गई। रामलला का जन्म हुआ। नीले मेघ जैसा श्यामल वर्ण, आंखों में करुणा और तेज, चेहरे पर अलौकिक मुस्कान। बालक होकर भी उनके मुख पर असीम शांति थी। महल में उपस्थित हर व्यक्ति अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहार रहा था। उसी दिन कौशल्या से राम, कैकई से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों दिशाओं में उत्सव छा गया। ढोल नगाड़े बजे, नर्तकियां नाचीं, ब्राह्मणों को दान मिला। राजा दशरथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू दुख के नहीं, पूर्णता के थे। नगरवासी कह उठे, आज अयोध्या को उसका प्राण मिल गया। ऋषि वशिष्ठ की भविष्यवाणी। महर्षि वशिष्ठ ने बालक राम को देखा और कहा, ये बालक केवल राजा नहीं बनेगा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा। रामलला केवल राजा नहीं, आदर्श। रामलला का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं था, ये था धर्म का अवतरण, सत्य की विजय, अन्याय के अंत का संकल्प। आज भी जब हम रामलला का नाम लेते हैं तो हमें याद आता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं जन्म लेते हैं। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।